हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी जो क्लास है वो महा मैराथन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग टोटल 4 टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पुरातात्विक स्थल, गुज्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया वंश शामिल हैं। दोस्तों, आज की क्लास में टोटल 100 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों आपको इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, आप इस क्लास को एंड तक देखना। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का रहने वाला है, क्योंकि हमने इस क्लास को बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। एक एक प्रश्न को चुन चुन कर लाया गया है। इसीलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरातात्विक स्रोत। जी हाँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। RAS 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है घोसुंडी अभिलेख, बुचकुल्ला अभिलेख, या फिर हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख या घटियाला अभिलेख। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घोसुंडी अभिलेख। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने। घोसुंडी का शिलालेख स्थित है बारा में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों अगला प्रश्न है घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। ये प्रश्न देख सकते हो कितनी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 है राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन 4। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है आप सभी के सामने। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। RS प्री 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 6 है आप सभी के सामने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। RAS 1999, सोमदेव, जेता, नापा, अत्रि, कवि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, अत्रि कवि थे। आप लोग व्याख्या भी पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। ऑप्शन 1 कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कवि अत्रि एवं महेश ने। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आप सभी के सामने। निम्न कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो ऑप्शन 1 है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ऑप्शन 2 है रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। ऑप्शन 3 है इसके शिल्पी दल्लण थे। ऑप्शन 4 है अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार हैं और इसके शिल्पी दल्लण थे। लेकिन इस शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों का, मेवाड़ के गुहिल शासकों का, आमेर के कछवाहा शासकों का या फिर अजमेर के चौहान शासकों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। प्रश्न नंबर 10 है आप सभी के सामने। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता
हैं? ऑप्शन एक है गरीबदास, दुर्गा आडा या रणछोड़ भट्ट या केशव दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि रणछोड़ भट्ट। ये प्रश्न काफ़ी भर्तियों में आया हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 राज सिंह प्रशस्ति में। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आप सभी के सामने, राज प्रशस्ति का काल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1676 ईस्वी। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन एक है चिरवा शिलालेख, सरंग ऋषि का शिलालेख या फिर बिजोलिया शिलालेख या फिर अपराजित का शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 बिजोलिया शिलालेख में। प्रश्न नंबर 14 है, बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, चौहान वंश का। दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 15, बिजोलिया अभिलेख का काल है। तो ये है 1170 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो वो करवाता है बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? अजय राज, वासुदेव, कान्हड़देव या अर्णोराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वासुदेव चौहान ने। आपको बताना है कि वासुदेव चौहान ने किस राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? ऑप्शन एक है आमेर शिलालेख, ऑप्शन 2 चिरवा शिलालेख, ऑप्शन 3 बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 4 सरंग ऋषि शिलालेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बिजोलिया शिलालेख में। प्रश्न नंबर 19 है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोमेश्वर। प्रश्न नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो वो हैं शुभचंद्र। ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 21 है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? जो अपराजित शिलालेख है, अभिलेख है, उसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 22 है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध है बीकानेर के शासकों से। आपकी स्क्रीन पर कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो ये देता है घटियाला अभिलेख। प्रश्न नंबर 24 है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। दोस्तों राजस्थान में जितने भी शिलालेख अभिलेख लिखे गए हैं उनकी लगभग जो भाषा है वो संस्कृत ही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 घटियाला अभिलेख। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत खत्म हो चुके हैं, हमने 25 प्रश्न किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। जी हाँ दोस्तों, अब इसके MCQ शुरू होने वाले हैं। दोस्तों 26वां प्रश्न है, इतिहासकार RC मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। दोस्तों अगला प्रश्न है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान
राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो ये किया था प्रतिहार वंश ने। 27वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो ये रहा था प्रतिहार वंश का। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो इन सभी में, जी हाँ दोस्तों, इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। नीलकुंड, देवली, रामनपुर, करहाड़। ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ये तो यहीं पर इसका आंसर दिख गया है, मामला गड़बड़ हो गया, तो वो मंडोर थी। ठीक है दोस्तों, नकल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 31, प्रतिहार शासकों में रोहिल्लिदी के नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था हरिश्चंद्र को। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था ना, तो अधिकतर स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे उस वक्त जब ये प्रश्न आया था, यानी कि 2015 के आसपास। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो वो क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो वो मंडोर शाखा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 34 है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाउका, यानी कि ऑप्शन 4। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? तो वो की थी नागभट्ट प्रथम ने। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो वो थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है दोस्तों, 36 का 1। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था, वो नागभट्ट प्रथम थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 39 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। वह वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ, या फिर चौथा? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? तो वो नागभट्ट द्वितीय थे। कौन? नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो वो प्रतिहार राजवंश से था। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो वो नागभट्ट द्वितीय के। दोस्तों अगला प्रश्न है, आदि वरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह था? तो वो मिहिर भोज थे। मिहिर भोज ने आदि वरा की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई?
तो वो भोज प्रथम के काल में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो वो धर्म संग्रह, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। आप यहां देख सकते हो मिहिर भोज ने इन पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, राजशेखर किसके दरबार में था? तो ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है, जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा या कछवाहों द्वारा या फिर चौहानों द्वारा? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिहारों द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वत्सराज प्रतिहार के काल में। दोस्तों यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चौहान वंश के MCQ करने जा रहे हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भंडारकर ने। डॉक्टर भंडारकर ने कहा है जो चौहान हैं वो ब्राह्मण वंशी हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप व्याख्या में देख सकते हो, व्याख्या चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, जैसे ब्राह्मण वंशी मत डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खा रासो। उसी तरीके से अग्निकुंड से उत्पत्ति किन्होंने मानी है? पृथ्वी रासो, नैणसी एवं सूर्यमल मिश्रण ने, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी मत यहाँ दिए हुए हैं, PDF से आप लोग पढ़ लेना आराम से, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, चौहान राजवंश के संस्थापक थे तो वो कौन थे? वासुदेव चौहान। आपको बताना है कि वासुदेव चौहान ने कहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांभर। प्रश्न नंबर 52 है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब सांभर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वासुदेव चौहान। प्रश्न नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? तो ये शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर, गुवक किस वंश का शासक था? तो ये चाहमान यानी कि चौहान वंश का शासक था। चौहान और चाहमान दोनों एक ही है। प्रश्न नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर का संस्थापक कौन था? वो थे अजयराज चौहान। अगला प्रश्न है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे अजमेर के। अब ये कन्फ्यूजन करेगा आपको, ये वहाँ अजयराज था, यहाँ अजयपाल था, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को सही माना गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अजयराज चौहान को। प्रश्न नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो उसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन 1, 3, 4 ये सत्य हैं। 1, 3, 4 यानी कि
अपने राजकाल के आरंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वहीं पर तीसरा भी ऑप्शन सही है, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। ऑप्शन 4 भी सही है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। दोस्तों आपको बताना है कि अर्णोराज की हत्या उनके किस पुत्र ने की थी, उसका क्या नाम था, जो चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाया था। दोस्तों नीचे व्याख्या भी दी हुई है, इसे आप लोग आराम से बाद में पढ़ लेना। दोस्तों अगला प्रश्न है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो ये यहाँ पर प्रश्न आ ही गया है, तो वो था जगदेव ने। अगला प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज जी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगला प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोमेंद्र द्वारा। प्रश्न नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है? तो ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा नाटक। ये एक नाटक है। प्रश्न नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो उनका नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्य काल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 69 है, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। प्रश्न नंबर 71 है आपके स्क्रीन पर, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था संस्कृत कॉलेज। प्रश्न नंबर 72, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो उसका क्या नाम था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1191 से 1192 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो वो थे हमारे पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि ऑप्शन 4। दोस्तों प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गए? तो वो पृथ्वीराज तृतीय थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 76 है आपके सामने, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है दोस्तों, 3 युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? वो 1191 में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया
अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य? जी बिल्कुल नहीं, ये युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो वो बनवाया था किला राय पिथौरा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? अब यहाँ पर दरबारी विद्वान दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारंगधर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? वो थे चंद्र बरदाई। प्रश्न नंबर 82 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान के समय। दोस्तों यहां पर चौहान वंश भी समाप्त हुआ। अब हमारा नया वंश शुरू हो चुका है, मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो वो G.H. ओझा हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो वो 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 85 है, बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। प्रश्न नंबर 86 है आपके सामने, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ये आपको बताना है, तो वो बप्पा रावल थे। वैसे गुहिलादित्य ने स्थापना की थी गुहिल वंश की, आपको बताना है कि किस वर्ष में की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? तो वो मानमोरी था। कौन? मानमोरी। 87वें का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दो आप लोग, कमेंट में लिख दो। तो इसका ऑप्शन 3 यानी कि पहले जैतर सिंह आए थे, उसके बाद तेज सिंह, फिर समर सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैतर सिंह था वो मेवाड़ के शासक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश के थे? तो वो गुहिल वंश के थे। प्रश्न नंबर 91 है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1303 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वो खजाइन उल फतू में किया है, यानी कि ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तो वो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। दोस्तों प्रश्न नंबर 94 है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मिनी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 95 है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो वो पद्मिनी की थी। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो वो है कला मंडन। प्रश्न नंबर 109 आपके सामने है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कलानिधि। प्रश्न नंबर 110 है, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो वो हमारे राणा कुंभा जी को जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं
परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो वो राणा कुंभा जी की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो वो कुंभा। प्रश्न नंबर 113 है आपके सामने, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधियां प्राप्त हुई? तो 113 का ऑप्शन है अभिनव भट्टाचार्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो वो मुनि जीन विजय सूरी। अगला प्रश्न है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे? तो वो थे मुनि जीन सेन सूरी। अगला प्रश्न है आपके सामने, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा बजाने में। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है? तो वो बदनौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो वो महाराणा कुंभा थे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो वो राणा कुंभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो वो गागरोन का है। कौन सा? गागरोन का 120 का 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो वो महाराणा कुंभा थे। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो वो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू में। अगला प्रश्न है आपके सामने, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो वो 32 किलों का। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है? तो ऑप्शन 1 यानी कि यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन 3 है, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों 126वां प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? तो वो विजय स्तंभ का निर्माण किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 127वें का ऑप्शन है 9, वो 9 मंजिल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? मतलब कि जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था तब औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज सिंह से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे? तो वो संग्राम सिंह द्वितीय थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो वो जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? तो वो कृष्णा कुमारी है। आप कृष्णा कुमारी विवाद भी इतिहास में पढ़ते हो। दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ के गुहिल व सिसोदिया राजवंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी खत्म हुई। अब कछवाहा राजवंश चला है जिसके कुछ ही प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। बाकी प्रश्नों को पार्ट 2 में हम लोग लेकर आएंगे। दोस्तों कछवाहा वंश से संबंधित पहला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई?
1727 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया वह था, तो वो जयपुर था। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे, तो महाराजा बिशन सिंह थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड ये आए थे, तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा। कंटिन्यू, यानी कि दोस्तों आज की वीडियो में कुल मिला के हमने कम से कम 140 प्रश्न किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 140 प्रश्न किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। हो सकता है कि मुझसे किसी प्रश्न में भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, गलती से कोई और ऑप्शन टिक हो गया हो। स्वाभाविक है, इतने सारे प्रश्न करवाते हैं तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपका प्यार आपका साथ रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हर टॉपिक से भर भर के प्रश्न मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे देना, ये प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता भी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।